दोस्तों, गूगल पे रिव्यूज सिर्फ स्टार रेटिंग नहीं होती है। ये आपका सबसे बड़ा ट्रस्ट फैक्टर होता है। लेकिन क्या आपको पता है, गूगल रिव्यू पॉलिसी गलत तरीके से फॉलो करने पे आपका प्रोफाइल सस्पेंड हो सकता है। तो आज के चैप्टर में हम बात करेंगे सेफ, स्मार्ट और स्केलेबल रिव्यू कलेक्शन स्ट्रेटेजीज की। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं डिजिटल हसल क्लिक एंड कन्वर्ट में। आज हम सीखने वाले हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल मास्टरी कोर्स का चैप्टर नंबर 5 अबाउट हाउ टू गेट मोर रिव्यूज एंड अवॉइड पेनल्टीज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के चैप्टर का हमारा पहला सेक्शन है व्हाई रिव्यूज मैटर। तो रिव्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज 80% से ज़्यादा यूजर्स डिसीजन लेने से पहले रिव्यूज पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपकी रेटिंग और रिव्यूज का स्टेटस क्या है। दो प्रोफाइल्स 4.5 प्लस रेटिंग और रिसेंट रिव्यूज ज़्यादा होते हैं उनके, तो सीटीआर भी उनकी ज़्यादा होती है। गूगल सर्च की बात हो चाहे गूगल मैप्स की, जो रिव्यूज आपके अगर अच्छे और पॉजिटिव है तो वो आपके लोकल एसईओ रैंकिंग सिग्नल्स को भी बूस्ट करने में हेल्प मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं रिव्यूज इक्वल टू ट्रस्ट प्लस क्लिक्स प्लस एसईओ बूस्ट। तो क्वांटिटी, क्वालिटी एंड रिसेंसी, तीनों का रोल होता है रैंकिंग में। कीवर्ड्स का क्या क्या रोल होता है रिव्यूज के अंदर? गूगल माई बिजनेस रिव्यूज के अंदर लोकल एसईओ का ट्रस्ट सिग्नल आता है। इनको जीएमबी रिव्यूज को अगर हम इंक्रीज करेंगे विद कीवर्ड्स के साथ में, आपकी जो रैंकिंग है वो बूस्ट हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं बेस्ट वे टू कलेक्ट जेन्युइन रिव्यूज। अब आप रिव्यूज कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए जो सिंपल प्रोसेस है वो आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। साइन इन करके आप सबसे पहले अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के डैशबोर्ड पे आ जाइए। डैशबोर्ड पे आने के बाद में आप यहाँ पे सीईओ प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन शो होगी। यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है आस्क फॉर रिव्यूज, आप इसके ऊपर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स दिखाई देंगे अपने रिव्यूज को शेयर करने का। आप ईमेल के थ्रू अपना जो लिंक्स है इसको कॉपी करके ईमेल के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप के थ्रू इनवाइट करके रिव्यूज का लिंक शेयर कर सकते हैं। आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी ये लिंक पोस्ट करके रिव्यूज के लिए कस्टमर्स को इनवाइट कर सकते हैं। जो सबसे अच्छा तरीका है रिव्यूज गेट करने का वो है क्यूआर कोड की स्ट्रेटेजी। अब आप इसको कैसे काम में ले सकते हैं? ये जो आपको क्यूआर कोड यहाँ पे आपके बिजनेस का दिख रहा है, इसको आप प्रिंट करा लीजिए। प्रिंट कराने के बाद में इस प्रिंटिंग क्यूआर कोड को आप अपने बिलिंग काउंटर के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। आप पैकेजिंग बॉक्स के ऊपर इसको पेस्ट कर सकते हैं और इवन आप अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर भी इस क्यूआर कोड का यूज कर सकते हैं। जिससे कस्टमर्स को अगर आपकी सर्विस अच्छी लगी होगी तो वो क्यूआर कोड के थ्रू आपको रिव्यूज पोस्ट कर सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। जैसे ही मैं इसको कॉपी करता हूँ और फॉर एग्जांपल आपने इसको किसी के साथ शेयर किया है, जैसे ही वो इस लिंक को ओपन करेगा तो डायरेक्टली आपके बिजनेस का जो रिव्यूज का लिंक होगा वो ओपन हो जाएगा। उसको डायरेक्टली रेटिंग सेलेक्ट करके और यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस करके और वो पोस्ट कर सकता है। तो क्यूआर कोड के साथ में या लिंक के साथ में रिव्यूज शेयर करने के मल्टीपल फायदे हैं। अब यहाँ पे आपके लिए एक प्रो टिप है, आप कस्टम लैंडिंग पेज भी बना सकते हैं जहाँ पे सारे रिव्यूज है वो इम्बेड करके आप लगा सकते हैं और एक थैंक यू नोट भी लगा सकते हैं। इसके साथ में हम बात करते हैं टाइमिंग एंड साइकोलॉजी ऑफ आस्किंग। अब आपको लगता होगा कि आप अपने बिजनेस के लिए रिव्यूज कैसे मान सकते हैं यूजर से, तो इसके लिए टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो साइकोलॉजी इसके पीछे काम करती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट टाइम टू आस्क कब होता है? जब भी आपका कस्टमर जब आपके साथ में पॉजिटिव इंटरेक्शन करे तो आप उसको बोल सकते हैं कि सर मैम, अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा रिव्यू दे देंगे। आपकी एक लाइन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पीपल को, आप जो भी आपके पर्सन्स हैं या कस्टमर्स हैं, उनको आपको जेंटली रिमाइंड करना है, आपको उनको पुश नहीं करना है। आप फॉलो अप ऑटोमेशन टूल्स की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप एपीआई की। अगर आपके पास में ईमेल्स हैं उनके, तो आप मेल के थ्रू उनको रिव्यू रिमाइंडर भेज सकते हैं। आप जोहू सीआरएम भी भेज सकते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आप अमेजन या किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो आप देखते हैं कुछ दिनों बाद में आपको एक मेल आता है ऑटोमेटेड कि अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया है तो प्लीज लीव अ रिव्यू, लीव अ फीडबैक।
तो वैसे ही आप भी अपने जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको आप एक रिमाइंडर मेल या रिमाइंडर एसएमएस या रिमाइंडर व्हाट्सएप भेज सकते हैं रिव्यू करने के लिए। अब बात करते हैं हम हमारी आज के चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, हाउ टू हैंडल बेड रिव्यूज। ये आपके बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होने वाला है कि जो भी कस्टमर्स ने आपको रिव्यूज किए हैं और अगर उसमें से कुछ रिव्यूज अगर नेगेटिव है या 1 स्टार रेटिंग है, उनको आपको कैसे हैंडल करना है। तो चलिए जानते हैं। कभी भी आप उनको इग्नोर मत करिए। अगर किसी कस्टमर ने या किसी यूज़र ने आपका प्रोडक्ट और सर्विस परचेज़ करके आपको 1 स्टार रिव्यू दिया है, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है। उसको हमेशा पोलाइटली आपको रिप्लाई करना है और उसकी प्रॉब्लम को, कंसर्न को आपको एड्रेस करना इम्पोर्टेंट है। आप सिंपली रिप्लाई कर सकते हैं, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, वी आर सॉरी टू हियर अबाउट योर एक्सपीरियंस, प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट सो वी कैन रिजोल्व दिस। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपने कौन सा प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज किया, आपको एग्जैक्टली क्या इशू आया है। बेटर डिटेल के लिए आप हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए या आप शॉप या हमारे बिजनेस एड्रेस पे वापस विजिट करिए, हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद में अगर आप उनका प्रॉब्लम सोल्व कर देते हैं तो आप उन्हें उनको अपना डिसीजन चेंज करने के लिए बोल सकते हैं कि अगर अब आप हमारे सर्विस या प्रोडक्ट से सैटिस्फाइड है तो प्लीज़ आप अपना रिव्यू अपडेट कर दीजिए। तो ये जो आपका तरीका होगा ये आपका प्रोफेशनलिज्म दिखाएगा और अगर आप आर्ग्यू करेंगे तो आपका जो बिज़नेस का जो ओआरएम जिसे हम ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट बोलते हैं, वो खराब होगा। तो इसे आप अवॉइड करें। अब अगले सेक्शन पे अपन मूव करते हैं, अवॉइड रिव्यू पेनल्टीज़। बहुत बार क्या होता है कि जब आप फेक रिव्यूज़ लेने का ट्राई करते हैं या आप अब जब आपका बिज़नेस नया-नया होता है, तो आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से या जानने वालों को आप अपना बिज़नेस का लिंक देके उनको बोलते हैं कि 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए। जब एक ही दिन के अंदर मल्टीपल लोकेशन से जिन कस्टमर्स ने आपका बिज़नेस विज़िट नहीं किया, वो अगर आपको रिव्यूज़ करेंगे, तो चांसेस है कि आपका जो है बिज़नेस प्रोफाइल उस पे रिव्यू पेनल्टी आ जाए। तो अब आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इसके कुछ स्टेप्स हैं। कभी भी फेक या पेड रिव्यू नहीं लेना है। मार्क सेम कंटेंट रिव्यूज भी आपको नहीं करवाने हैं। सारे कस्टमर्स या सारे जो रिव्यूज आपको सब लिख रहे हैं, गुड सर्विस, बेस्ट ऑप्शन, कुछ इस तरीके से सेम कंटेंट वाले रिव्यूज आपको नहीं करवाने हैं। आपको रिव्यू स्वैपिंग नहीं करनी है अदर बिजनेसेस के साथ में कि तू मुझे रिव्यू दे, मैं तेरे को रिव्यू दूंगा। रिव्यू स्वैपिंग से भी आप क्या बोलते हैं, आपको पेनल्टी लग सकती है। सेम आईपी और डिवाइस से मल्टीपल रिव्यूज नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास में मल्टीपल ईमेल आईडीज हैं, तो आप एक डिवाइस लॉगिन करके वहाँ पे बार-बार मेल आईडी चेंज करके अपने बिज़नेस को रिव्यू कर रहे हैं, तो आप आईपी से गूगल आपको डिटेक्ट कर लेगा स्पैम मान के और आपका जो रिव्यू पेनल्टी है वो आपके बिज़नेस पे आ जाएगी। तो अब ये जो पैटर्न है गूगल इसको कैसे देखता है, पेनल्टीज़ वो कैसे लगाता है, उसके कुछ तरीके हैं उसको देखने के। सडन स्पाइक, अगर रिसेंटली अगर आपके बिज़नेस के ऊपर एक दिन में 100-50 रिव्यूज़ आते हैं और पहले कुछ रिव्यूज़ नहीं आ रहे थे, सडन स्पाइक को देख के भी गूगल सस्पिशियस एक्टिविटी मान सकता है। दूसरा है डुप्लीकेट वर्डिंग, अगर सारे रिव्यूज़ सेम वर्ड के हैं और स्मॉल रिव्यूज़ हैं या ओनली रेटिंग लेफ्ट करके जा रहे हैं, तो वो मार सकता है। रिपीटेड कीवर्ड, अगर आप एसईओ बूस्ट करने के लिए अपने बिज़नेस के अंदर कीवर्ड्स का मास यूज़ कर रहे हैं, तो भी वो आपको रिव्यू पेनल्टी लगा सकता है। तो रिव्यूज़ को हट जाते हैं और साथ में आपका पूरा प्रोफाइल भी सस्पेंड हो सकता है, अगर आप ये रिव्यू पेनल्टी वाला अगर आपके पास में आ जाता है तो। तो इसलिए इसको आपको अवॉइड करना है। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, एनकरेज कस्टमर स्टोरी टेलिंग। अब आप रिव्यूज़ कैसे ले सकते हैं? अपने कस्टमर को आप उनका स्पेसिफिक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोलिए कि स्टाफ ने आपको कैसे ट्रीट किया, क्या प्रोडक्ट था और आपके एक्सपेक्टेशन से वो कैसे बेटर निकला, क्या डिलीवरी आपको टाइम पर आई थी। ऐसे अगर कस्टमर आपके स्टोरी बेस्ड रिव्यू लिखेंगे तो आपका जो बिज़नेस का ट्रस्ट है वो डीपर डेवलप होगा और गूगल्स को वो सिग्नल देते हैं कि ये रियल कस्टमर है और इन्होंने सर्विस यूज़ में ली है। अब एक और तरीका है, आप अपने कस्टमर्स को फोटो विद रिव्यू के लिए भी बोल सकते हैं कि अगर आप बिज़नेस को रिव्यू करने वाले हैं, तो जो भी सर्विस या प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया है, उसको यूज़ करते हुए या उसकी एक फ़ोटो भी आप पोस्ट करिए, जिससे मोर ट्रस्ट बिल्ड होगा। अगर दूसरे यूज़र्स आते हैं, तो वो सर्विस को देख के, उस फ़ोटो को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, इनका प्रोडक्ट अच्छा है, अदर कस्टमर्स इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपकी लीड्स और आपकी सेल्स इंक्रीज़ होने के चांसेज़ हैं। अब बात करते हैं
रिव्यू हाइलाइट को कैसे आप यूज में दे सकते हैं। क्या आपको पता है जीएमबी जो कीवर्ड बेस्ड रिव्यू भी शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आपके बिजनेस के बहुत सारे रिव्यूज होंगे तो वो आपको कीवर्ड बेस्ड भी शो करेगा, जैसे टाइमली सर्विस, क्लीन प्लेस, अफोर्डेबल प्राइसिंग, बेटर सेविंग। कुछ इस टाइप के कीवर्ड अगर आपके रिव्यूज के अंदर फाइंड आउट होते हैं, जो पॉजिटिव रिव्यूज होते हैं, तो वो आपको बिजनेस के अंदर शो करता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टाफ को गाइड कर सकते हैं कि वो कस्टमर्स को बताए कि अगर उनको डिलीवरी पसंद आ रही है, उनको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, तो उसको अपने रिव्यू के अंदर ज़रूर मेंशन करें। ये कीवर्ड्स जो होते हैं आपके बिज़नेस के वॉइस सर्च और एसजीई सजेशन में आपकी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, रिव्यूज़ आपके लिए रेफरल मार्केटिंग का नया वर्ज़न है और वो भी फ्री में। लेकिन एक गलत स्ट्रेटजी या पॉलिसी वायलेशन आपके पूरे डिजिटल प्रेजेंस को रिस्क में डाल सकता है। तो सेफ रहो, स्मार्ट बनो और रिव्यूज़ का एक डिजिटल एसेट की तरह ट्रीट करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करो और कमेंट में बताओ आपकी बेस्ट रिव्यू स्ट्रेटजी क्या रहती है। हम अगले चैप्टर के अंदर बात करेंगे जीएमबी इनसाइट्स और एनालिटिक्स के ऊपर, जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप ट्रैफिक और एक्शंस का पूरा डेटा समझ के अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए कीप हसलिंग कीप डिजिटल। थैंक यू।